हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और 4:25 पे मैं उठ गई थी और उठने के बाद मैंने एक गिलास गर्म पानी किया, क्योंकि उठने के बाद हमेशा ही गर्म पानी पीती हूँ मैं, और पीना भी चाहिए क्योंकि जब हम रात भर सोए हुए होते हैं तो हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, और सुबह उठ के जो भी हमें दैनिक क्रियाएं करनी होती हैं उन सब के बावजूद तो एक गिलास पानी पीना बनता है। और उठने के बाद अपने आप को रेडी करने में आधे घंटे लग जाता है। लाइक जिन कपड़ों में हम रात में सोते हैं नाइट ड्रेस पहन के, तो सुबह उनको चेंज करना होता है, गर्म कपड़े पहनने होते हैं, हाथ मुंह धोना होता है, ब्रश करना होता है और बालों में अच्छे से कॉम्ब करके तभी स्टडी टेबल में बैठना होता है। और इसी तरह से ना जब हम बैठेंगे ना तो हमें एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है, ताकि जैसे हम जिस काम के लिए बैठे हैं ना तो उसके लिए तो देखो तैयार होना बनता है। और अगर हम जिन कपड़ों में पहन के सपोज अगर रात में सोते हैं और सुबह उठ के उन्हीं कपड़ों में बैठ जाते हैं, बिना हाथ मुंह धोए ऐसे पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, तो देखो मन नहीं लगेगा, आलस आएगा और वो चीज़ें ना अंदर से फील नहीं आएगा कि नहीं हमको पढ़ाई करनी है। अब जैसे होता है ना कि बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर सोचिए बिना नहाए धोए अच्छे से तैयार नहीं होके जाएंगे ना तो उनको भी सारा दिन स्कूल में आलस आएगा। और इसी तरह से मैं भी अपने आप को तैयार करके स्टडी टेबल में बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि बेड में मैं बहुत ही रेयर ही बैठ के पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि बेड में पढ़ा भी नहीं चाहता, क्योंकि झुकना होता है जब भी बेड में बैठ के पढ़ते हैं। और जब टेबल चेयर में बैठ के पढ़ते हैं ना तो हमें कंफर्टेबल भी फील होता है और बैक पेन भी नहीं होता है और पढ़ने में भी मन लगता है, कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सो यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी बजने जा रहे हैं सुबह के 7:30 और मैं 5 बजे से बैठी थी पढ़ने के लिए, और ये 2 घंटे 15 मिनट ये मैंने पढ़ाई कर ली है। और इसको मैं ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि ये अब मेरा जो टाइम है वो हो गया। वैसे तो अभी जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि जैसे ये पॉलिटी में पढ़ रही थी, तो पॉलिटी ना परीक्षा माड़ी से पढ़ रही थी और इसमें 20 से 25 पेजेस हैं। सो 2 सवा 2 घंटे में तो इतना नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन जैसे कि कुछ पेजेस इसके बचे हुए हैं तो मैं नहा धो के ना फिर मैं पढ़ने के लिए बैठूंगी, क्योंकि ना 10 साढ़े 10 बजे से बैठूंगी। तब तक अभी मेरा जो टाइम हो रहा है ना वो मैं किचन में जाऊंगी, नाश्ता प्रिपेयर करूंगी, क्योंकि बेटी है उसके भी स्कूल खुल गए हैं और स्कूल जाने का भी टाइम है। 10 बजे से वैसे स्कूल है, लेकिन 9:30 पे निकल जाती है स्कूल के लिए। तो तब तक मुझे अपना ये घर का काम जो भी है वो भी करना है, साथ में खाना भी बनाना है। और चलती हूँ मैं किचन में, ठीक है। फिर मैं जब सेकेंड मेरा स्टडी स्लॉट होगा तब मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। और वैसे तो कद्दू की सब्ज़ी मेरे यहाँ सभी कोई खा लेता है और बेटी को भी पसंद है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल मैंने बचपन से उसको खिलाया हुआ है। जब वो जैसे ही उसने खाना सीखा था ना, 1 डेढ़ साल की हुई थी, तभी से सिर्फ और सिर्फ मैं सब्जियाँ ही उसको खिलाती थी। जैसे कि लौकी हो गई और साथ में कद्दू हो गया, ये ना थोड़ा सा मैं बना देती थी बिना मिर्च की, और ऐसे ही हल्का सा बस जीरे से तड़का लगा के। तो उसको ना ये सब चीज़ों का टेस्ट पहले से ही पता है, इसलिए वो बिल्कुल भी ना नुकुर नहीं करती है इन सब चीज़ों में। बस इस चीज़ की मुझे खुशी मिलती है कि चलो मेरा बच्चा है कम से कम थोड़ी बहुत तो ग्रीन वेजिटेबल खाता है। तो इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा वो नखरे नहीं करते। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे वो नहीं खाते। अब ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं हर तरह की ना नखरे करने लगते, लेकिन मेरी बेटी खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करती है, वो सब चीज़ें खा लेती है कुछ चीज़ों को छोड़ के। और मेरे पास में एक व्यूवर का कमेंट आया हुआ था, उनका रिप्लाई तो देखो उस टाइम पे मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि व्लॉग नहीं आ रहे थे, और उस टाइम पे मैं आप लोग के लिए जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी थी वो मैं बना रही थी। सो अभी मैं 2 दिन के बाद जैसे ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, तो देखो उनका कमेंट ये था कि जैसे कि अब मेरी बेटी है, मेरा एक ही बच्चा है, ठीक है, और दूसरे बच्चे के बारे में मुझे ऐसी कोई खास मेरी कोई प्लानिंग नहीं है और ना मैंने अभी कुछ सोचा है। हस्बैंड भी हैं, वो भी अभी नहीं चाहते हैं। और जैसे कि आसपास के लोग होते हैं ना कि बोलते रहते हैं कि ठीक है एक और कर लो, एक और कर लो, लेकिन मैं ना उनको बस हंस के रिप्लाई कर देती हूँ कि चलो ठीक है, आपने बोला है तो चलो इसके बारे में आप सोचना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही इनका भी कमेंट आया हुआ था कि उनकी भी एक ना इनके पास एक बच्चा है और साथ में वो अपनी पढ़ाई भी करती हैं, लेकिन ना पढ़ाई के लिए मोटिवेशन नहीं मिलता। साथ में वो लोग बोलते रहते हैं कि एक दूसरा बच्चा कर लो। तो भाई देखो, मेरा मानना अपना है ना कि सुन सभी की लो ना, लेकिन करो अपने मन की। अगर वो उन्होंने बोल दिया है ना, तो ऐसा बोलने तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन जब तक आप कैपेबल नहीं हो, अगर आपका मन नहीं है दूसरा बेबी करने के लिए, तो आप लोड क्यों लोगे भाई। अगर हम एक ही बच्चे से खुश हैं, या फिर अगर हमारी प्लानिंग दूसरी है, अभी हम करियर पे फोकस करना चाहते हैं ना, तो हम अपने करियर पे फोकस करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा हमारे पास नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं बच्चों को देखो तरसते हैं, लेकिन ये सिचुएशन नहीं है। हमारे पास है बच्चा, मानते हैं कि एक से भले 2 होने चाहिए, लेकिन वो हम अपनी अपनी अलग अलग सबकी सोच होती है। अगर हम अपने एक बच्चे से खुश हैं तो हम खुश है ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कि हम अपने बच्चों को क्या बेहतर दे सकते हैं और क्या देना चाहते हैं।
और देखिए घर गृहस्थी तो ऐसी चीज़ है ना जिससे आप ऊपर जा ही नहीं सकते। इसमें जितना उलझोगे ना उतना ही उलझते चले जाओगे। खास तौर पे लड़कियां देखो उनके पास ना ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि ना जब तक उनकी एज होती है ना कुछ करने की कुछ बनने की ना तब उनकी शादी करा दी जाती है। भले ही लड़के देखो ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी होता है ना लड़कों की एज ज़्यादा होती है और लड़कियों की कम होती है, 20-22 साल की एज में उनकी शादी हो जाती है। अब बताइए अगर उस एज में जब उनका करियर पे फोकस करने का टाइम था तब तो माँ बाप ने शादी कर ली, ठीक है। इसके बाद में अब शादी करने के बाद आपको ही पता है कि क्या सिचुएशन होती है। घर में इतने सारे काम होते हैं, घर गृहस्थी संभालना इतना आसान काम नहीं होता है। और साथ में 1-2 साल के बाद ना बेबी भी हो जाता है, कभी कभी होता है साल के अंदर ही हो जाता है। तो सोचिए उस बेबी को संभालते संभालते आपको कम से कम 3 साल लग जाएंगे जब तक कि वो अच्छे से चलना फिरना स्कूल जाना नहीं शुरू कर देता है। और स्कूल भी जाने लगेगा तब भी आपको उसकी पूरी की पूरी देखभाल करनी पड़ेगी। फिर भी देखो आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप थोड़ा सा अपने लिए सोच सकते हो। और इस टाइम पे ना जब सोचना शुरू करोगे तो फिर दूसरे जो लोग होते हैं ना वो दूसरे बच्चे के लिए प्रेशर डालने लगते हैं। तो देखो इस समय ना आपको अपने हिसाब से चलना है, आपको जो आपको सही लगता है, जो आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट अभी है। क्योंकि देखो अभी आपने जो टाइम स्पेंड किया है उस टाइम से अभी आप उभर रहे हो। अभी उभर के ना आप जो भी कुछ करना चाहते हो लाइफ में वो आप कर सकते हो। वरना देखो बच्चे जब बड़े होने लगेंगे तब भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। जब आप और बड़े होगे, बच्चे और बड़े होंगे, शादी वादी करोगे तो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे। फ्रेंड ये सारा ना सिलसिला लाइफ ऐसे ही चलती रहती है और फिर हम क्या रह जाते हैं अपना वही घर गृहस्थी चूल्हा चौके में। इसके आगे ना कुछ सोचने की क्षमता बचती ही नहीं है। और देखिए जब आप कुछ बन जाओगे ना, जब किसी पोस्ट में पहुंच जाओगे ना तो वो पोस्ट निभाते निभाते भी आप अपने घर की जिम्मेदारी निभा सकते हो आराम से। वरना ऐसे क्या होगा ना, सिर्फ घर की जिम्मेदारी निभाओगे, इसके अलावा आपकी पहचान कुछ भी नहीं होगी एक हाउसवाइफ के अलावा। सो अभी टाइम है, अभी आप अपने बारे में सोच सकते हो। सो फ्रेंड बहुत सारी बातें होती हैं हमें इग्नोर करनी होती है और इग्नोर करके ही आगे बढ़ना होता है। और मैं यहाँ पे अपनी दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ और यहाँ पे मैं अभी पॉलिटी ही पढ़ूंगी, क्योंकि सुबह मैंने पॉलिटी पढ़ा था। और जो भी मेरे पिछले नोट्स बने हुए उनको पहले मैं यहाँ पे रिवाइज करूंगी और साथ में परीक्षा वाणी एक बार फिर से पढ़ूंगी। क्योंकि जैसे कुछ लोग का कमेंट था कि परीक्षा वाणी पढ़ें या फिर घटना चक्र। तो देखो आपको पहले सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि घटना चक्र जो है ना वो कोई बुक नहीं है। वो जितने भी पुराने जो क्वेश्चन आए हुए ना अभी तक पूछे गए हैं उनका एक एनालिसिस है, एक प्रैक्टिस सेट है। तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम रखिए, वहां से सिर्फ प्रैक्टिस करिए। और इससे पहले जो भी आपको थ्योरी पढ़नी है किसी अच्छे बुक से पढ़ लीजिए और उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लीजिए। देन इसके बाद में जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो भी आपके बनने लगेंगे और साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो भी वो आपकी बनने लगेगी। और अपनी पढ़ाई करने के बाद में अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और इसके बाद मेरी बेटी भी स्कूल से आ जाती है। सो उसके साथ भी मुझे टाइम स्पेंड करना होता है। और आज इसको स्कूल की तरफ से ये एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है और साथ में ये जो राइटिंग वाला टैबलेट होता है इसको भी मिला हुआ है। सो इसने एक राखी सेलिब्रेशन हुआ था उसमें ना इसका कॉम्पिटिशन में ये अच्छे नंबर लेके आई है, इसीलिए इसको स्कोर कार्ड मिला हुआ है और साथ में ये टैबलेट मिला हुआ और एक सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और सो बस वही मुझे दिखा रही है। और सच मानिए ये जब लिखना शुरू किया ना तो मुझे नहीं पता था कि क्या लिख रही है, बट आप खुद देख लीजिएगा उसने क्या लिखा हुआ है। और देखो मेरी भी बेटी है, मैं किसी की बातों पे बिल्कुल भी नहीं आती। मैं अपनी बेटी से बहुत खुश हूँ और मुझे जितनी खुशी इससे मिलती है ना, शायद जैसे जो लोग कुछ बोलते रहते हैं ना इधर उधर, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इसका मैं चेहरा देखती हूँ ना तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। और यहाँ पे इसके साथ थोड़ी सी मस्ती करने के बाद फिर से मेरा जो स्टडी होता है वो शुरू हो जाएगा। और जैसे कुछ लोग हैं वो पूछते रहते हैं करंट अफेयर के बारे में और साथ में घटना चक्र के बारे में। तो देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया है परीक्षा वाणी में जो भी जिनका कमेंट था। और जैसे करंट अफेयर के बारे में पूछ रहे थे तो अभी मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ। और करंट अफेयर देखो मैं RWA सिविल सर्विसेज करके चैनल है, मैंने वहाँ से शुरू किया है और पहले भी पढ़ लेती थी मैं। और क्योंकि इससे पहले तो जो अभी दिसंबर में होने वाला था जब एग्जाम हमारा, तो आई दृष्टि से कर रही थी। लेकिन अभी क्या है कि जनवरी वाला जो है वो मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर जैसे जो भी सोर्सेज हो आपके पास में कर सकते हो, क्योंकि जो बाई मंथली घटना चक्र की आते हैं ना वो अभी मार्केट में नहीं आई हुई है। और देखिए एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे अगर हमें अपना वक्त बदलना है, अपनी सिचुएशन बदलनी है, हम जो चाहते हैं लाइफ में वो सब पाना चाहते हैं ना, तो हमें अपने आप में ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने आदतों में सुधार करना पड़ेगा। हमें अपने आप अंदर झांक के देखना पड़ेगा, जो भी हमारी कमियां ना उनको दूर करना पड़ेगा। और बाकी लोगों का काम होता है कहना, उनको आप भूल जाइए और अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके हमने आगे बढ़ना है। सपोज अगर कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना, वो इतना जी जान तोड़ मेहनत करे ना कि हमारी मेहनत में कोई कमी
कमी न रह जाए। अब देखिए मैंने भी ना अपनी आदतों में बहुत सारे जो चेंजेस किए हैं वो किए हैं। अब सुबह सुबह आप देखिए मैं उठती हूँ, क्यों उठती हूँ? मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए उठती हूँ और घर के देखिए अब मैं पूरे सारे काम करती हूँ। मेरी बेटी है, मैं उसको भी पढ़ाती लिखाती हूँ। ऐसा जो मेरा जो फालतू का टाइम होता है ना, मैं इधर उधर मैं वेस्ट ही नहीं करती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं जो फालतू का हो। और जो भी मेरा टाइम होता है ना, वो सारा का सारा मेरा यूटिलाइज करती हूँ अपनी पढ़ाई को, अपने घर के जो काम होते हैं वो करती हूँ। तो इसी तरह के ना, जैसे एक मैं हाउसवाइफ होके अपने घर के काम मैनेज कर सकती हूँ और साथ में एक चीज़ और, मैं यूट्यूब भी अपना चलाती हूँ। तो देखिए उसको भी चलाने में, वीडियोज़ वगैरह एडिट करने में, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती है वो भी मैं आप तक पहुँचाती हूँ, चाहे वो स्टडी टारगेट हो या फिर कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपको अपडेट करना, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो इसके बावजूद सोचिए, जब मैं अपने अंदर इतनी चेंजेस ला सकती हूँ, मैं भी तो आप ही की तरह के एक इंसान हूं ना, और साथ में एक हाउसवाइफ भी हूं। और ऐसा तो मेरे पास में कोई काम नहीं ना कि मेरे पास में कोई ऑफिस वाला काम हो। हाँ, मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है वो जरूर मुझे काम आता है कि नहीं, अगर मैं रॉ होती, मैं कुछ भी नहीं कर रही होती, तो शायद ये सब चीजें ना मैं नहीं कर पाती। सो फ्रेंड्स, लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। और कहते हैं ना, खाली दिमाग तो हमेशा शैतान का घर होता है, तो वही हमेशा शैतान का घर बना रहता है और जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। सो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है और आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी होती है, वो मैं वीडियो के थ्रू कर ही लेती हूँ। और बाकी जो चीज़ें ब्लॉग के थ्रू बतानी होती है वो मैं बता देती हूँ। और बाकी की जो और बहुत सारी बातें हैं वो फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। बाय एंड